नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल रहस्य बिग फैक्ट 2 में स्वागत है। आज मैं आपको जलपरी मणिमाला हर दिन की तरह उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी। तभी अचानक उसे सुनाई देती है, यह तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जलपरी मणिमाला नदी के किनारे आके देखती है, अरे यह तो सच में एक छोटी बच्ची है। आहा, इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया। जलपरी नदी किनारे बैठ के बच्ची को गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है, उसके माथे पर चुंबन करती है। बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर जब सुबह की पहली किरण निकल आई तब वो बच्ची फिर से रोने लगती है। देखा था मिलते तुझे, प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में भूली गई थी, तब जल पड़ी। मणिमाला प्रकृति देवी को स्मरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहां प्रकट होती है। हे प्रकृति देवी, यह बच्ची काल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वह बहुत ही भूखी है। नहीं, वो मेरी बेटी है, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं तो लेकिन चुड़ैल छोड़ने वालों में से नहीं थे। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ा के जैसे ही बच्ची को छीनने जाती है तभी मणिमाला दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए बचाइए, प्रकृति देवी इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। तभी अचानक तूफान आ गया। धूल उड़ के चुड़ैल की आंखों में चली गई। तब चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मणिमाला जल्दी से वहां से भाग के गांव में पहुंच गई। फिर एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बेटी को लिए मणिमाला रहने लगती है। तू तो मेरी आंखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरे नाम है नयन तारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस थल भाग की मनुष्यों की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। यह सोचते हुए मानव रूपी जलपरी गांव के घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। आपके पास मेरे लिए कुछ काम है, मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे वही कर दूंगी। आखिरकार उसे एक घर में कामल ही जाती है। फिर धीरे धीरे बेटी नयंत्रा बड़ी होने लगी। अब तो वह स्कूल भी जाने लगी है। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल की देरी हो रही है। नहीं, अकेला मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही स्कूल में छोड़कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पे भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चले जाती हूँ। लेकिन मणिमाला नयंत्रा की बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर स्कूल जाती है। और इस तरह धीरे धीरे नयंत्रा बड़ी हो गई। अब वह कॉलेज में जाती है। यह भी बताती है कि मणिमाला उसे छुड़ा के जबरदस्ती अपनी पास रखी है। और यह सुनकर नयंत्रा को बहुत गुस्सा आ जाती है और वह सीधा घर जाकर माँ से अपनी असली परिचय के बारे में पूछता है। कहो माँ, क्या ये सारी बातें सच हैं? कहो मुझे। हाँ, यह सब कुछ सच है, लेकिन मैं चोरी नहीं की। नयनत वहां एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपनी असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता? माँ, बीमार, कोई चिंता नहीं, तुझे सिर्फ खाता है।